हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम्पलर में आपका स्वागत है। आज हम उत्तराखंड के आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य हिंदी के टॉपिक शब्द रचना की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो भी शब्द होते हैं, शब्दों की रचना ध्वनि के संयोग से बनती है और शब्द को परिभाषित करते हुए हमें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि जो हमारा शब्द है वो भाषा की स्वतंत्र इकाई हो, और दूसरा कि भाषा का वह सार्थक इकाई हो। तो इसके आधार पर हम शब्द को इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। जो हमारा शब्द होता है एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है रचना के आधार पर, दूसरा शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा शब्दों के प्रयोग के आधार पर। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दों का वर्गीकरण रचना के आधार पर, या हम इसको कह सकते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, या बनावट के आधार पर। इसको पुनः 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। तो हम सबसे पहले बात करते हैं रूढ़ शब्द की। रूढ़ शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिनका सार्थक खंड न किया जा सके, अर्थात जिन शब्दों का खंड कोई सार्थक अर्थ या निश्चित अर्थ प्रकट न करता हो, उनको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आज, कल, पर, नाग, कमल, पुस्तक आदि। देखते हैं जैसे हमारा आज है, आज को आ और ज वर्णों में विभक्त किया गया है। कल का क और ल इनका कोई सार्थक अर्थ नहीं है। पर इनका भी प और र सार्थक अर्थ नहीं है। नाक ना और क इसका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है। कमल क म और ल इनका भी कोई सार्थक अर्थ नहीं है, इसलिए हम इसको रूढ़ शब्द कहते हैं। इन शब्दों के टुकड़े करने पर हमको कोई सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है, तो इसलिए ये हमारे रूढ़ शब्द हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द 2 या 2 से अधिक सार्थक अर्थों के मेल से बने हों, वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इनके खंड करने पर हमें एक सार्थक अर्थ निकलता है। जो यौगिक शब्द होते हैं मुख्यतः जो भी हमारे संधि होते हैं, समास होते हैं, उपसर्ग होता है, प्रत्यय होते हैं, इनके द्वारा बने हुए होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं विद्यालय, विद्याधन आलय। अगर हम विद्यालय को 2 भागों में विभक्त कर रहे हैं तो यह विद्याधन आलय, विद्या मतलब ज्ञान और आलय मीन्स घर, यानी कि ज्ञान का घर। इनका कोई ना कोई हमें सार्थक अर्थ मिल रहा है। अनुशासन, अनु प्लस शासन। ऐसे हिमालय, हिमधन आलय, इन सभी के हमें कोई ना कोई सार्थक अर्थ मिल रहा है, इसलिए हम इनको यौगिक शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं योग रूढ़ शब्दों की। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु इनके सामान्य अर्थ प्रकट न करके किसी परंपरावश विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पंकज। अगर हम इसका विभाजन करते हैं तो हमें पंक प्लस ज मिलता है, जहाँ पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जन्मा हुआ, अर्थात कीचड़ में जन्मा हुआ, अर्थात कमल। यहाँ पे ये पंकज किसको प्रदर्शित कर रहा है? यह कमल को प्रदर्शित कर रहा है। इसी तरीके से दशानन, 10 और आनंद, 10 जिसके सर हों, अर्थात रावण। ऐसे हम कह सकते हैं लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। तो इस तरीके से इन शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। अब हम बात करते हैं शब्दों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। इसको पुनः 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, और चौथा है विदेशी शब्द या विदेशज शब्द। सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम शब्द। तत्सम ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम।
तत् का अर्थ होता है उसके और सम का मतलब होता है समान। किसके समान? संस्कृत के समान। जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के ज्यों के त्यों लिए गए हों उनको क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आम्र, भूमि, प्रथम, राष्ट्र, ये सब के सब तत्सम शब्द हैं। इनको संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द, तत् का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है होना, अर्थात वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हैं उनको कहते हैं तद्भव शब्द। जो शब्द संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आम। आम तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है आम्र। ऐसे ही हल्दी, यह भी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप है हरिद्रा। गोबर, इसका तत्सम रूप है गोमयी। सुई, इसका तत्सम रूप है शुचि। वे शब्द जो संस्कृत भाषा और हिंदी के प्राचीनतम भाषाओं से उत्पन्न हुए हैं लेकिन हिंदी में आकर उनका रूप विकृत हो गया है उनको तद्भव शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं देशज शब्द। देशज शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो देश में ही जन्मे हों, यानी कि जिन शब्दों का पता नहीं है कि वह शब्द कहाँ से आए हैं उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। मूलतः ये शब्द संस्कृत एवं विदेशी भाषाओं के शब्दों से अलग जो क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति एवं आवश्यकता अनुसार बनकर स्वतः प्रचलन में आ जाते हैं उनको देशज शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर झाड़ू, पगड़ी, ठेंठ, झोला, तेंदुआ, कटोरा, खिड़की, जूता, खिचड़ी, डिबिया आदि ये शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं विदेशी शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं। ऐसे शब्दों को विदेशी, विदेशज या आगत शब्द कहते हैं। विदेशी भाषाओं के अंतर्गत हमें अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, रूसी, चीनी, जापानी आदि भाषाओं से जो भी शब्द हिंदी भाषा में आए हैं उनको विदेशी शब्द कहेंगे। उदाहरण के तौर पर देखते हैं जो अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं, जैसे अपील, ऑफिसर, आइसक्रीम, साइकिल, इंजीनियर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, टिकट, स्टेशन, ट्रेन, पुलिस, कैप्टन, लेंटर, थिएटर, वाटर, रेल, कंपनी, कॉलेज, पिक्चर, सिनेमा, बैंक, गार्ड, टाई, पैंट, स्कूल, टेलीफोन, जज, रजिस्टर, डिग्री, कोर्ट, डायरी आदि शब्द। ये सभी शब्द अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। दूसरा है अरबी भाषा के शब्द जो हिंदी भाषा में आए हैं। अखबार, इत्र, कागज़, कानून, किताब, तमाशा, जुलूस, जलसा, तारीफ़, तकिया, तकदीर, तबीयत, गरीब, खुफिया, कुरान, तारीख, वकील, मुहावरा, कबीर, मरीज, रिश्वत, तूफान, जिक्र, हैजा, जुर्माना, शराब, कुर्सी, तुर्की, रोज़ा, हिसाब, अमीर, हक, हुक्म, अक्ल, इस्तीफ़ा, अल्लाह, उम्र, एहसान, वारिस, मशहूर, मुसाफिर, मौलवी, मौसम, मुकदमा, कीमत, खबर, नशा, मदद, दगा, औलाद, औरत, औसत, कब्र, कैदी, गैर, राय, आदमी, दफ्तर, सलाम आदि ये सारे के सारे शब्द अरबी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। अगला है वे शब्द जो फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। आसमान, अफसोस, आतिशबाजी, दुकान, अदा, आबरू, अनार, आवाज़, आवारा, आईना, आज़ाद, आफत, उम्मीद, कबूतर, कुश्ती, किसमिस, कमरबंद, किनारा, खरगोश, खुश, गिरफ्तार, गवाह, बीमार, सितार, सौदागर, लश्कर, बेरहम, दीवार, गुलाब,
गुल, चाबुक, गोला, गरम, चश्मा, चरखा, चूंकि, चेहरा, नामर्द, तनख्वाह, चिराग, मलाई, मुर्गा, दवा, जादू, जिंदगी, जागीर, जिगर, तरकस, जोश, सरकार, सरदार, शोर, हफ्ता, खाल, खामोश, ताज़ा, चादर, पैमाना, मलीदा, खुदा, सिफारिश, गलीचा, आमदनी आदि। ये सारे के सारे शब्द फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। वे शब्द जो पुर्तगाली भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। आलपिन, अलमारी, तंबाकू, बाल्टी, फीता, कनस्तर, तौलिया, साबुन, चाबी, बिस्कुट, कमरा, काजू, गोदाम, गोभी, पादरी, परात, पिस्तौल, बुताम, मस्तूल, मेज, लबादा, साया, गमला, इस्पात, स्त्री, अलकतरा, अनानास, सागू, अचार, आलू, पतलून, अंग्रेज, तंबाकू आदि। ये सारे के सारे शब्द पुर्तगाली भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। अब बात करते हैं तुर्की भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में आए। कुरान, कैंची, चाकू, तोप, बंदूक, बारूद, बेगम, कुली, चेचक, उर्दू, मुगल, बहादुर, तमगा, कुर्की, लाश, सौगात, चमचा, उज्बक, कालीन, तलाश, लफंगा, सुराग, आका, आगा, काबू, दरोगा, बावर्ची आदि। ये सारे के सारे शब्द तुर्की भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। अब वे शब्द जो चीनी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। चाय, चीन, चीकू, पटाखा, तूफान और लीची। ये सारे के सारे शब्द चीनी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। बात करते हैं वे शब्द जो जापानी भाषा से हिंदी भाषा में आए हैं। रिक्शा, जम्फान, सायोनारा। ये सारे के सारे शब्द जापानी से हिंदी भाषा में आए हैं। अब फ्रांसीसी भाषा से हिंदी भाषा में आए शब्द। पुलिस, कारतूस, बेसिन, रेस्तरा, बिगुल, कर्फ्यू, कूपन और रिपोर्टाज। ये सारे के सारे शब्द फ्रांसीसी से हिंदी भाषा में आए हैं। तिब्बती भाषा से आया शब्द चुंगी हैं। डच भाषा से आया शब्द बम, तुरुप और ड्रिल हैं। स्पेनिश भाषा से आए शब्द सिगरेट हैं। ग्रीस भाषा से आए शब्द यूनानी, टेलीफोन, डेल्टा, एटम, टेलीग्राफ और अकादमी हैं। और रूसी भाषा से आए शब्द जार, बोदका, स्तुपनिक, सोवियत, रूबल और बुजुर्ग हैं। और पश्तो भाषा से आया शब्द अखरोट है। अब एक शब्द और होते हैं जिनको संकर शब्द कहते हैं। जब दो भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं उसको संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी। रेलगाड़ी में रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है। इन दोनों के सहयोग से रेलगाड़ी बना है जो एक संकर शब्द है। ऐसे ही जांचकर्ता। जांच हिंदी शब्द है और कर्ता संस्कृत शब्द है। तो हिंदी और संस्कृत भाषाओं के शब्दों के मेल से जो शब्द जांचकर्ता बना है वो है संकर शब्द। ऐसे ही शब्द देखते हैं जो संकर शब्द हैं। छायादार। छाया संस्कृत का शब्द है और दार फारसी। टिकट घर। टिकट अंग्रेजी का शब्द है, घर हिंदी शब्द है। आंसू गैस। आंसू हिंदी शब्द हैं और गैस अंग्रेजी शब्द हैं। पानदान। पान हिंदी शब्द है, दान फारसी शब्द है। सीलबंद। सील अंग्रेजी शब्द है और बंद फारसी शब्द है। वर्षगांठ। वर्ष संस्कृत शब्द है और गांठ हिंदी शब्द है। जांचकर्ता हिंदी शब्द, कर्ता संस्कृत शब्द। उड़न तस्त्री। उड़न हिंदी शब्द और तस्त्री फारसी शब्द। उद्योगपति। उद्योग संस्कृत शब्द और पति हिंदी शब्द। सजा प्राप्त। सजा फारसी शब्द हैं और प्राप्त संस्कृत शब्द। बम वर्षा। बम डच शब्द है और वर्षा हिंदी शब्द है। तो ये सारे के सारे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद, या हम इसको कह सकते हैं प्रयोग या रूप के आधार पर शब्दों को दो भागों में पुनः विभक्त किया गया है। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। पहले बात करते हैं विकारी शब्द की। विकारी शब्द उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों में लिंग, वचन और कारक के आधार पर उनके रूप में विकार अर्थात परिवर्तन होता है, उनको विकारी शब्द कहते हैं। पुनः इसको विकारी शब्दों के चार भेद होते हैं। वो होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण।
विकारी शब्द हैं क्योंकि इनके रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा आता है अविकारी शब्द। वे शब्द जिन शब्दों के लिंग, वचन और कारक के आधार पर उनमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है उनको अविकारी शब्द कहते हैं। इसको पुनः 4 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मय बोधक। ये चारों विकारी शब्द हैं क्योंकि इनके मूल रूप में लिंग, वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो इनको अविकारी शब्द कहते हैं। तो यह तो था हमारा हिंदी भाषा का टॉपिक शब्द रचना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में हिंदी के किसी नए एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।